आज हम लुधियाना में हुई कुछ बेहद परेशान करने वाली घटनाओं पर नजर डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक सुलझा हुआ मामला बाकी सभी मामलों की उलझी हुई गुत्थियों को समझने में एक धागे का काम कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद खौफनाक खोज से, जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े केस की नींव रखी। ये शब्द उस पल की भयावहता को बताते हैं जब एक खाली प्लॉट में किसी को ये मिला था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला और सबसे अहम मामला है दविंदर कुमार की हत्या का। एक ऐसी घटना जिसने वाकई पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये बहुत कुछ कहती है। दविंदर मुंबई से आते हैं, घर पर सिर्फ 15 मिनट रुकते हैं और अपने दोस्त शमशेर से मिलने निकल जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में वो शमशेर के घर के अंदर जाते तो दिखते हैं, पर फिर कभी बाहर आते हुए नहीं दिखे। और फिर आधी रात को वही शमशेर और उसकी पत्नी एक बड़े से सफेद ड्रम के साथ नजर आते हैं। पुलिस के लिए ये टाइमलाइन समझिए केस की पहली और सबसे बड़ी कड़ी बन गई। मतलब ये कोई अचानक गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था। शव के 6 टुकड़े करना, वो भी आरी से, इसमें 2.5 घंटे लगे। ये दिखाता है कि ये सब कितनी क्रूरता और कितनी प्लानिंग के साथ किया गया था। सबूत मिटाने की पूरी कोशिश थी। लेकिन दविंदर कुमार का मामला अकेला नहीं था। आप जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये घटना सिर्फ एक अकेली वारदात नहीं थी, बल्कि ये शहर में हाल ही में हुई और भी कई रहस्यमयी मौतों के एक बड़े पैटर्न का हिस्सा थी, जिसने लोगों के मन में एक अजीब सा डर पैदा कर दिया था। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक दिल दहला देने वाली घटना थी, या फिर लुधियाना में कुछ और भी चल रहा था? और जैसा कि हम देखेंगे, ये तो बस एक शुरुआत थी। इस टेबल को देखिए। एक तरफ तो दविंदर कुमार का केस है जो सुलझ गया, लेकिन दूसरी तरफ है 25 साल की वकील दिलजोत शर्मा, जिनके पास से एक सुसाइड नोट तो मिला, पर उनका परिवार कह रहा है कि यह हत्या है। फिर हैं भावना, जिनकी मौत को ससुराल वाले हार्ट अटैक बता रहे हैं, लेकिन मायके वालों को शक है कि यह दहेज के लिए की गई हत्या है। और आखिर में तेजराम, जिन्होंने पंखे से लटककर जान दे दी, पर उनके घरवाले इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। तो सवाल ये उठता है कि जब इतने सारे मामले हों और सब में अलग अलग कहानियां हों, तो पुलिस सच तक पहुंचती कैसे है? जवाब छिपा है साइंस में। तो अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ से आगे बढ़कर कैसे पता चला, पर ध्यान देना क्यों जरूरी है। फोरेंसिक साइंस पर यह एक रिसर्च पेपर है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि आज के दौर में हत्या की जांच कैसे होती है। ये बताता है कि कैसे साइंस की अलग अलग ब्रांचेस मिलकर एक ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझाने में मदद करती हैं। मतलब एक ऐसा केस जिसमें शुरुआत में कोई सुराग ही ना हो। ये पूरा प्रोसेस एक ब्लूप्रिंट जैसा है। सबसे पहला कदम क्राइम सीन को सील करना और हर चीज को रिकॉर्ड करना। दूसरा, वहां मिले हर सबूत, जैसे खून के धब्बे हों या कोई हथियार, उसकी बारीकी से जांच करना। तीसरा कदम है डिजिटल दुनिया में सुराग खोजना, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज या फोन रिकॉर्ड्स। और आखिर में इन सारे छोटे बड़े सबूतों को एक साथ जोड़कर पूरी कहानी को समझना। और अब देखिए कि इसी ब्लूप्रिंट को दविंदर कुमार के केस में कैसे इस्तेमाल किया गया। ड्रम में मिला सिर, 500 मीटर दूर बिखरे हुए शरीर के बाकी हिस्से, आरी के इस्तेमाल का सबूत और लाश को जलाने की कोशिश, ये सब पहले 2 स्टेप्स का ही हिस्सा थे। और फिर जब पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो वहां से मिले खून से सने कपड़े और चाकू ने उनके शक को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन इस केस का जो असली गेम चेंजर था, वो था फोरेंसिक प्रोसेस का तीसरा स्टेप। फिजिकल सबूतों ने शक तो पैदा किया, पर असली कामयाबी मिली डिजिटल सुरागों से। और ये रहा वो सबूत जिसने पूरे केस का रुख पलट दिया, सीसीटीवी फुटेज। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि शमशेर और उसकी पत्नी उसी सफेद ड्रम को अपनी बाइक पर ले जा रहे हैं जिसमें दविंदर का सिर मिला था। बस इस एक डिजिटल सबूत ने उन्हें सीधे सीधे जुर्म से जोड़ दिया और उनकी गिरफ्तारी हो गई। तो अब तक हमने समझा कि पुलिस ने केस को कैसे सुलझाया। अब बात करते हैं क्योंकि हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, और इन मामलों में वजहों का एक बहुत ही उलझा हुआ जाल था। दिलजोत शर्मा के केस को ही ले लीजिए। एक तरफ पुलिस को सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा है कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान थीं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी मां है जिनका साफ कहना है कि ये उनकी बेटी की लिखावट है ही नहीं। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं, और सच इन दोनों के बीच कहीं फंसा हुआ है। और जब हम इन सारे मामलों की वजहों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। दविंदर कुमार की हत्या ड्रग्स और पैसों के झगड़े में हुई। भावना को कथित तौर पर दहेज के लिए मार दिया गया।
तेजराम के परिवार का आरोप है कि घरेलू कलह ने उसकी जान ले ली। और दिलजोत की मौत की गुत्थी तो आत्महत्या और हत्या के बीच अब भी उलझी हुई है। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर आ जाते हैं, न्याय का रास्ता कितना मुश्किल है। एक केस तो सुलझ गया, पर बाकी मामलों का क्या होगा? देखिए, देवेंद्र कुमार का केस सुलझा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां फॉरेंसिक सबूत और खास तौर पर डिजिटल सबूत बिल्कुल साफ थे। लेकिन दिलजोत और तेजराम के मामले अनसुलझे हैं। यहां सबूत कमजोर हैं और कहानियां एक दूसरे से टकरा रही हैं। और भावना का केस अभी भी चल रहा है। ये टेबल साफ दिखाती है कि न्याय मिलना हमेशा इतना आसान नहीं होता। तो सवाल यही है कि जब साइंस और टेक्नोलॉजी की भी एक सीमा आ जाती है और हमारे पास सिर्फ इंसानों की अलग अलग कहानियां बचती हैं, तब सच का फैसला कैसे होता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी हमारा जस्टिस सिस्टम ढूंढ रहा है।